हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल तर्ट। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट है उस पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी जो इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो सारे चैप्टर है उनकी जो समरी और जो क्वेश्चन आंसर वो 1 बाय 1 करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप भी 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, ये जो चैप्टर है फर्स्ट हमारा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इन भगवान को एक पत्र। तो इसमें एक लेंचो नाम का एक पीजेंट रहता है, इन फार्मर रहता है, गरीब किसान रहता है, जिसकी जो क्रॉप्स है वो बहुत सारे जो हेल स्टोन है यानी जो बरसात में जो एक प्रकार से ओले है उनकी वजह से नष्ट हो जाती है। इसके लिए वो फिर भगवान को एक पत्र लिखता है। फिर भगवान को उसका पत्र पहुंचता है नहीं पहुंचता है, वो भगवान पत्र क्यों लिखता है और अंत में क्या कहानी में एक मैजिक आ जाता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। ए लेटर टू गॉड इज़ ए स्टोरी ऑफ ट्रीमेंडस ट्रस्ट इन गॉड, यानी एक भगवान को एक पत्र, ये जो कहानी है वो किसकी कहानी है? ऑफ ट्रीमेंडस ट्रस्ट इन गॉड, यानी तो भगवान में अत्यधिक जो विश्वास की कहानी है। वैसे ट्रीमेंडस का दो अर्थ होता है, ट्रीमेंडस का मीनिंग भयावह भी होता है और ट्रीमेंडस का अर्थ ज़बरदस्त भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है ज़बरदस्त। The writer had tried to portray the conviction of a poor and simple farmer in God। यानी जो राइटर है इस जो चैप्टर का, उसने हेड राइट इन प्रयास किया है, प्रयास कर चुका है, टू पोर्ट्रे यानी एक प्रकार से डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। द कन्विक्शन, कन्विक्शन का मीनिंग होता है बिलीव, विश्वास करना। अच्छा, जिन जिन वर्ड को मैंने हाईलाइट करके उनका जो मीनिंग है, उनका जो सिनोनिम वर्ड है वो आगे मैंने लिख रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। कन्विक्शन ऑफ ए पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड, यानी इसके माध्यम से जो एक विश्वास है किसका, एक पुअर यानी एक जो गरीब एंड सिंपल फार्मर, यानी जो सिंपल का एक जो सिनोनिम होता है नेव, यानी सीधा साधा, फार्मर इन गॉड इन भगवान में। लेंचो वॉज ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, जो लेंचो है वो एक सिंसियर और हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी अपने काम को सही से करने वाला कठिन परिश्रमी किसान था। वंस देयर वॉज ए हेल स्ट्रॉम विच डेवास्टेटेड हिज क्रॉप कम्प्लीटली, यानी एक बार एक जो हेल स्ट्रॉम का मीनिंग होता है जो ओले गिरना, यानी एक बार जो ओले है विच यानी जो डेवास्टेटेड हिज क्रॉप्स कम्प्लीटली, यानी उसकी क्रॉप्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेंचो हेड ए ह्यूज फेथ इन गॉड, यानी लेंचो हेड इन कोई चीज़ किसी के पास होना, जैसे हेज ए मीन प्रेजेंट वो चीज़ है, हेड मीन थी। जैसे स्टोरी है तो ऑब्वियसली जनरली जो स्टोरी है वो पास्ट में लिखी जाती है। लेंचो हेड ए ह्यूज फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में पूरा विश्वास था। ही सेंट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड हिम सम मनी, यानी उसने गॉड को एक लेटर लिखा। तो आस्क का मतलब मांगना भी होता है, पूछना भी, पूछने का अर्थ में होता है। हिम यानी उससे किसको, गॉड के लिए वर्ड यूज हुआ है। आस्किंग हिम टू सेंड हिम यानी उसको भगवान से, यहाँ जो हिम वर्ड हुआ है ये इस गॉड के लिए, ये जो हिम वर्ड है इस खुद के लिए यूज है। सम मनी यानी कुछ मनी। द पोस्ट मास्टर सा हिज लेटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। अब जैसे अभी के टाइम में तो ये होता है कि भाई जैसे हम व्हाट्सअप का यूज़ कर लेते हैं इंटरनेट के समय में, लेकिन उस टाइम में जो मतलब पुराने टाइम में उसमें जो पोस्ट ऑफिस का ज़माना होता था, तो उसमें वो जो पोस्ट मास्टर होता है वहाँ पर, तो उसने उस लेटर को देखा, सीन देखना साइन देखा, दिस लेटर एंड डिसाइडेड टू हैव लेंचो, यानी लेंचो की मदद करने की सोची। ही कलेक्टेड सम मनी एंड पुट इट इनसाइड एन एनवलप, इन ही ने उसने, किसने, जो पोस्ट मास्टर है उसने कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना, वैसे इसका जो सिनोनिम वर्ड होता है गैदर भी होता है। कलेक्टेड सम मनी, इन कुछ धन को इकट्ठा किया, एंड पुट इट और डाला इनसाइड एन एनवलप। एनवलप का मीनिंग होता है लिफाफा। भाई जब जो पोस्ट ऑफिस में जो मतलब ऐसे जाते थे भाई, जो पत्र जाता था उसमें भी वापस जो लिफाफा होता है उसमें वो चीज़ें वापस आती थी। वेन लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, वेन इन जब लेंचो केम टू पोस्ट ऑफिस, कम इन आना, केम इन सेकेंड मोमेंट आया, टू द पोस्ट ऑफिस, इन पोस्ट ऑफिस पर, टू चेक हिज मेल, इन अपना जो मेल जो उसने भेजा था, जैसे ईमेल होता है वैसे मेल होता है। द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम दैट एनवलप, और जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने वो वाला एनवलप दिया। लेंचो ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द मनी एंड स्टार्टेड काउंटिंग इट, यानी लेंचो ने ओपन मीन खोला, द एनवलप इन वो जो, हम यहाँ पर जो देखा यूज़ किया क्योंकि ये इसमें एनवलप की बात हो रही है जिसमें उन्होंने जो मनी डाली थी। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उससे पहले आर्टिकल और एन, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम फिक्स हो गया, हम इसी एनवलप की बात कर रहे हैं। तो उसने एनवलप को खोला और टुक आउट द मनी, एंड मनी को लिया, बाहर निकाला, एंड स्टार्टेड काउंटिंग इट, और उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि इट वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर, उसने पाया कि भाई ये कम था, देन इन किससे, वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर, जो उसने मांगा था उससे कम था।
सो ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड, तो इसलिए उसने एन अनदर इवन एक और दूसरा लेटर लिखा, एंड आस्क्ड गॉड टू, और गॉड से मांगा या पूछा, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी उसने जो मनी मांगी तो पूरी नहीं आई कुल मिला मतलब ये, तो उसने वापस वो लेटर लिखा। बट दिस टाइम ही वांटेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू ईमेल, यानी उसने इस टाइम उसने क्या चाहे गॉड से नॉट टू सेंड द मनी थ्रू ईमेल, सॉरी थ्रू मेल, यानी जैसे ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये मेल मैंने जस्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो, तो उसने चाहे भाई उसने ईमेल के सॉरी मेल के थ्रू ना भेजा जाए। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही थॉट दैट ए गैंग ऑफ क्रूक्स हैड स्टोलन हिज 30 पीसों फ्रॉम द 100 पीसों सेंड बाई गॉड, यानी उसको ये लगा कि भाई जो ये पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉय रहे वो सारे सब है, तो उन्होंने जो 100 पीसों में से जो 30 पीसों चुरा लिए होंगे। गैंग ऑफ क्रूक्स है ना, गैंग ऑफ चिटर, यानी एक प्रकार से जो धोखेबाज लोग हैं, क्योंकि उसको तो लगा कि भाई जो भगवान है तो पूरे बेचे होंगे। लेकिन जो इसमें ट्विस्ट है वो हम आगे देखेंगे, मतलब इसमें ट्विस्ट क्या रहता है कि भाई जो ये खुद जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो खुद इकट्ठा मनी करते हैं फिर इसको देते हैं, लेकिन इसने उन पर ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि उसको तो लगा कि भाई भगवान ने पूरा भेजा होगा, तो उसने बोला इस बार आप उनके मतलब इसके ईमेल के थ्रू नहीं भेजे, आप सीधा मेरे को भेज देंगे, क्योंकि ये मतलब पहले पैसे चुरा लेते। तो ये इस चीज़ की समझ थी। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, और पहले मैंने इसमें जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले सारे क्वेश्चन हैं उनको मतलब इसमें कवर किया, देन जो बुक के पीछे वो सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया। सो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इन लेंचो को किसकी उम्मीद थी। तो इसमें यहाँ पर तुमको 2-4 चीज़ें देखने को मिली भाई। पहले यहाँ पर WH वर्ड आया है, देन इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, भी इसके बाद सब्जेक्ट है, देन ये जो होप वर्ब है मेन वर्ब है। जब हम वापस लिखेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट में ऑब्वियसली। सो इसमें देखो आंसर मैंने कैसे लिखा है, लेंचो होप फॉर गुड रेन, यानी लेंचो को गुड रेन की उम्मीद थी। विच का यूज हुआ इस गुड रेन के लिए, विच वॉज असेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, जो कि एक गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल के लिए असेंशियल देनी जरूरी थी। तो ये इसका आंसर हो गया, इसमें कोई मैंने कोई ज़्यादा यूज नहीं किया। ये हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भाई, जैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करना है वो सब चीज़ आप ऐसे याद करोगे ना, इसके बजाय अगर आप सीख जाओगे भाई कैसे आंसर लिखा जाता है तो आपके लिए पूरी लाइफ आपके काम आएगा। इसके बजाय आप जस्ट आप एक ही चीज़ों को याद कर रहे हो और जो रट रहे हो तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। और जनरल जो स्टोरी वाले जो चैप्टर होते हैं वो पास्ट में, उनके क्वेश्चन भी पास्ट में ही पूछे जाते हैं और आंसर भी पास्ट में ही दिए जाते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से दे रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी वाई डिड, हम यहाँ इसमें वाई एन क्यू एन कोई रीजन जानना चाह रहा है। डिड लेंचो से, तो यहाँ पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जब वापस अगर पॉजिटिव आंसर देना है तो हमको यहाँ पर, और ऑब्वियसली यहाँ पर कोई यहाँ पर येस या नो के बारे में पूछा नहीं गया तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर जो से है यानी कहना है, इसको सेकंड फॉर्म चेंज कर देंगे, रेन ड्रॉप्स यानी जो बरसात की बूंदें हैं, विथ वर लाइक न्यू कॉइन्स यानी जो नए जो सिक्के होते हैं उनकी तरह, यानी क्यों है भाई, उन्होंने क्यों उसको कहा कि भाई ये सिक्कों की तरह बरसात गया। तो केस क्या हो रहा है इसका, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, यानी जो लेंचो था उसने जो रेन के ड्रॉप है यानी जो बरसात की ड्रॉप मैंने होता है बूंदे, विथ न्यू कॉइन्स न्यू जो सिक्के उनके साथ कंपेयर किया। बिकॉज, क्योंकि जनरली ये होता है जब वाई सपोज जाता है उसका आंसर बिकॉज एड किया ही जाता है। अब जैसे ये तो मैंने ऐसे लिखा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मान लो आप लिख सकते हो भाई लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो दे वर वेरी एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, एक तो भाई वो जो गुड हार्वेस्ट के लिए ज़रूरत है भाई, जब बरसात अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। एंड गुड हार्वेस्ट इज इक्वल टू मोर प्रॉस्पेरिटी, यानी जो और अच्छी फसल है वही एक जो मतलब अच्छी फसल होगी तो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि वो भी अच्छी आएगी, तो वो इक्वल होगी ना भाई जैसे सिक्कों के बराबर। दैट इज़ वाई, यानी इसलिए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ आप सोचो भाई यहाँ पर इज रहेगा या इसमें इसका वो पजेसिव वाला रहेगा, तो इसका सिंपल सा ध्यान रखना है अगर ये जिसके साथ लगा हुआ है, अगर ये नाउन के साथ लगा हुआ है ना भाई, अगर ये नाउन के साथ लगा हुआ है तब तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग निकलता है का के की, इनमें से पजेसिव वाला केस, और किसी और के साथ लगा हुआ है तो इसका मीनिंग मतलब इसमें ये जनरली इज हो जाता है, इज या वाज उस प्रकार से, सॉरी इजी। दैट इज़ वाई ही सेड उसने कहा, उसने जो कहा उसको हमने इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया। द बिग ड्रॉप आर 9 सेंट, यानी जो बड़ी बूंदे हैं वो, सो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, यानी जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी है वो 5 सिक्कों के बराबर है। उसके बाद जो थर्ड वाला है, हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बरसात कैसे चेंज हुई।
व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स, और जो लेंचो का खेत है उसको क्या हुआ, यानी वहाँ क्या हुआ। ओके, इसका आंसर देते हैं ए स्ट्रॉन्ग विंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग विंड की जगह जिसका एक जो वर्ड होता है वो लिख सकते हैं ब्रिज। बिगेन टू ब्लो एंड लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विथ रेन। ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी जो तेज़ हवा, बिगेन टू ब्लो यानी बेन स्टार्ट हो गई, एंड लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और जो बड़े बड़े जो एक प्रकार से बरसात के साथ आते हैं जो ओले, बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगे, अलॉन्ग विथ के साथ साथ रेन यानी बरसात के साथ साथ जो तेज़ हवा चलने लग गई और जो ओले वो भी गिरने लगे। इसमें होता क्या है कि जब बरसात जो एक प्रकार से क्रॉप्स बड़ी होती है तो वो गिरने लग जाती है, और ओबियसली जब वो हेलस्टोन रहेंगे जो उसमें जो कुछ लगा हुआ है खाने के लिए जो हमारे ज़रूरी है वो भी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ड्यू टू हेलस्टोन यानी हेलस्टोन के कारण लेंचो फील्ड्स वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो हेलस्टोन है उनके कारण जो लेंचो का जो खेत है, फील्ड यानी खेत, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वॉज लेंचोज फीलिंग व्हेन ही हेल्प स्टॉप्ड, यानी जब जो हेल है जो ओले वो गिरे तो उनकी क्या फीलिंग थी भाई, जो बरसात रुक गई थी, जो पूरे उसका जो खेत नष्ट हो गया तब। लेंचो बिकेम सैड एंड लेंचो उदास हो गया। व्हेन ही सा हिज डिस्ट्रॉयड हार्वेस्ट, उसने जो फसल को जो डिस्ट्रॉयड हार्वेस्ट का मीन जो खराब फसल है जो बर्बाद फसल को देखा। नाउ ही कुड नॉट फीड हिज फैमिली फॉर ईयर इन, अब वो अपनी फैमिली को एक साल के लिए नहीं खिला सकता। वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू, यानी लेंचो को किन पर विश्वास था, वॉट डिड ही डू, यानी उसने क्या किया। सो इसी के अनुसार हम आंसर लिखते हैं। तो यहाँ जैसे डिड एवर की फर्स्ट फॉर्म तो वापस जो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म चेंज कर दो। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, इन लेंचो को भगवान में विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग, वो मानता था कि जो गॉड कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, चाहे उसका नुकसान हो, चाहे उसने कुछ गलत किया हो, अच्छा किया हो, वो सब देख सकते हैं। ही रोट ए लेटर टू गॉड, इन उसने भगवान को पत्र लिखा। एंड डिमांडेड ए 100 पीसो, और उसने 100 पीसो, ये जो पीसो जैसे हमारी मुद्रा रुपये वैसे जो है लेंचो उसकी मुद्रा पीसो होती होगी, पीसो। टू सो हिज फील्ड अगेन, इन अपने जो खेत को सोना होता है वापस एक प्रकार से जोतना, फील्ड अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक जो फसल वापस नहीं आती तब तक वो अपना जो गुजारा चलाने के लिए। सेकेंड है हु रीड द लेटर, यानी जो लेटर है उसको किसने पढ़ा। ए पोस्टमैन सा द लेटर, यानी जो पोस्टमैन था वहाँ पर जो काम करना है उसने उस लेटर को देखा। ए लेटर्स एड्रेस वॉज टू गॉड, जो लेटर का एड्रेस था वो गॉड का था। सो ही गेव इट टू हिज बॉस हु वाज ए पोस्ट मास्टर, जो कि मतलब उसका जो बॉस था उसको दिया जो कि पोस्ट मास्टर था। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, इन जो पोस्ट मास्टर है उसने उस लेटर को रीड किया। और यहाँ व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, ने उसके बाद जो पोस्ट मास्टर था उस लेटर को रीड करने के बाद उसने क्या किया। व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड द न्यूज़पेपर, यानी जब उस पोस्ट मास्टर ने न्यूज़पेपर को रीड किया। सॉरी, यहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं है, यहाँ पर है वो जो लेटर जो लिखा था ना उसने, उसकी बात की जा रही है। व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, इन उस लेटर को पढ़ा। ही स्टार्ट लाफिंग, इन वो उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। बट सून ही बिकम सीरियस, सून ही बिकेम सीरियस, यानी वो जल्दी वो से गंभीर हो गया। ही डिड नॉट वांट टू मूव लेंचो फेथ इन गॉड, यानी वो जो लेंचो का जो भगवान में विश्वास है, फेथ है, बिलीव है, उसको मूव नहीं करना चाहता था, वांट इन चाहना। सो ही आंसर्ड द लेटर विथ सम मनी, तो उसने कुछ धन के साथ उस लेटर का आंसर कर दिया। ओके, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी ऑफ इट, इन क्या लेंचो सरप्राइज था कि उसको जो उसमें लेटर में उसको धन मिला था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, यानी वो उसके लिए जो लेटर वापस पाकर वो सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसको लगा भाई भगवान के पास भेजा है, भगवान ने मेरा आंसर दिया है। विथ मनी इन इट बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, देट द गॉड सेंट ही मनी, उसने उसको लगा भाई जो भगवान है उसने धन को भेजा होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कौन सी चीज़ उससे क्रोधित करी, किसको, जो लेंचो उसको। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंटेड किया। इट वॉज ओनली 70 पीसो, यानी ये केवल 70 पैसे ही थे। ही बिकेम एंग्री, वो मतलब क्रोधित हो गया। बिकॉज ही थॉट, यानी क्योंकि उसने सोचा द पोस्ट मास्टर हैड स्टोलन द 30 पीसो, यानी उसने सोचा जो पोस्ट मास्टर है उसने वो 30 पैसे चुरा लिए होंगे। अब जो इसमें मैंने जो कुछ सिनोनिम वर्ड है जो अभी तक आई है जो आगे आएंगे उसको मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है, जैसे ट्रीमेंडस का ज़बरदस्त या भयावह, वैसे ऑलरेडी मैंने बताया, फिर मैंने वापस मेंशन किया क्योंकि जो आपके क्वेश्चन वैसे भी आता है कि जैसे सिनोनिम वर्ड वाला, एंटोनिम वर्ड वाला।
पोर्ट्रे का मीन होता है इलिस्ट्रेट या डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। कन्विक्शन मीन होता है बिलीव। डेवास्टेड इन डिस्ट्रॉयड, ह्यूज एंड लार्ज या बिग विशाल। कलेक्टेड इन गैदर, क्रूक्स इन चीटर। असेंशियल इंपॉर्टेंट। हार्वेस्ट मीन क्रॉप्स। फीड इन टू गिव फूड इन खिलाना पिलाना। इंस्ट्रक्ट इन डायरेक्टेड इन निर्देशित, ये जो हमारी टीम है जिसमें मेरे अलावा कोई नहीं उसने गलत लिखा है। कॉन्सेंस इन होता है और इनर बिलीव इन हमारे जो अंतरात्मा है वो। नेव इन सीधा साधा। डिमोलिश डिस्ट्रक्शन। अज्यूम गेस। सॉलिटेरी इन लोनली। फर्म इन डिटरमाइंड दृढ़ संकल्प। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव फेथ इन, यानी जो लेंचो उसका कंप्लीट फेथ विश्वास किसमें था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और जो स्टोरी है उसमें कौन से सेंटेंस इनके बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का भगवान में कंप्लीट फेथ है। एज जैसा कि ही इज बिलीव्ड, यानी वो मानता है या उसके द्वारा माना जाता है। यहाँ पर पैसिव वॉइस में उसके द्वारा माना जाता है। देट इन की गॉड नोज एवरीथिंग, इन भगवान हर चीज़ जानते हैं। एंड हेल्प अस इन और प्रॉब्लम, और हमारी जो समस्या है उसमें सहायता करते हैं। देर आर फ्यू सेंटेंस विच शो दिस, यानी जो बुक है उसमें कुछ सेंटेंस है जो इसके बारे में बताते हैं कि भाई जो लेंचो का उसमें गॉड में पूरा ट्रस्ट था। तो इसका फर्स्ट है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यानी सारों के दिलों में। हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली, यानी जो सोलिटरी मीन होता है लोनली, जो अकेले घर होते हैं कहाँ पर, मिडिल ऑफ द वैली यानी घाटी के बीच में। देर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, इन केवल एक ही होप होती है। कौन सी होप, जो भगवान से होप होती है वो। ऑल थ्रू द नाइट, इन पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, इन लेंचो ने केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, इन भगवान से मदद। वोज आइज, उसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इन उसकी आंखें जो को निर्देशित करती है। एवरीथिंग, यानी हर चीज़ देखती है। इवन वॉट इन डीप वंस कंसेंस, यानी किसी के अंतरात्मा में भी देख सकती है। किसकी आंखें, यहाँ पे जो भगवान की आंखें उसके बारे में बात की, क्योंकि यहाँ जैसे ये गॉड है उसके लिए जो हुज वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। गॉड ही रोट, वो लिखता है इफ़ यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करोगे। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, इन उसने उस एनवलप पर लिखा। पुट द लेटर इन साइड, इन उस लेटर को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी ट्रबल्ड में होता है जो वरीड था, चिंतित था। वेन टू टाउन, इन अपने जो टाउन था उसका जो विलेज था वहाँ चला गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, इन भगवान ऐसी चीज़ जो मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं उसको वो डिनाई कर सकते कि भाई उसने क्या रिक्वेस्ट किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों किया। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने तो ये गॉड की तरह जो लेटर साइन क्यों किया, यानी गॉड के नाम से लेटर साइन क्यों किया। आंसर देख लेते हैं। एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर फाउंड इट फनी टू रीड ए लेटर दैट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी सबसे पहले तो जो पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ा भाई उसने उसको फनी लगा। टू रीड लेटर को पढ़कर दैट ही वाज एड्रेस्ड टू गॉड, जैसा कि वो भगवान को एड्रेस किया गया, भगवान को लिखा गया था। बट इवेंचुअली ही वाज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, लेकिन इवेंचुअली जल्दी ही वाज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, यानी वो अचानक से उसके दिमाग में आया, यानी वो चीज़ें जो हंसने से वो रुका। ही वांटेड टू कीप लेंचो फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म, यानी वो लेंचो का फेथ था वो अलाइव एंड जिंदा रखना चाहता है, और दर्द फर्म में होता है दर्द संकल्प रखना चाहता था। ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो इन नेम ऑफ गॉड, यानी उसने डिसाइड किया, निश्चय किया टू सेंड मनी को सेंड करने का टू लेंचो इन नेम ऑफ गॉड, इन भगवान के नाम से। ही गैदर्ड मनी विथ द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी उसने मनी को इकट्ठा किया इसकी हेल्प से, जो उसके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय उनकी ओर से। एंड फ्रेंड्स, जो उसके फ्रेंड थे उनकी ओर से। एंड गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इन और उसकी जो सैलरी उसको भी कुछ पार्ट उसने दिया ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इन भगवान के जगह, मतलब चलो भगवान को हमने दान किया उस प्रकार से। एंड साइन द लेटर गॉड सो दैट लेंचो फेथ डज नॉट सेकंड, इन ताकि जो लेंचो का विश्वास है वो ना इस प्रकार से हिले। ओके, सो इसका थर्ड क्वेश्चन है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी टू हिम, इन क्या लेंचो ने ट्राई किया भाई ये जो धन किसने भेजा है। वाई एंड वाई नॉट, यानी उसने ट्राई किया तो क्यों किया, और क्यों नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आंसर इसका लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड
कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड नेवर सस्पेक्ट हिज प्रेजेंस। यानी लेंचो ने ट्राई नहीं किया, डिड नॉट ट्राई, जो प्रयास नहीं किया टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। यानी वो धन उसको किसने भेजा है। बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पूरा विश्वास था। एंड नेवर सस्पेक्ट हिज प्रेजेंस, और उसके जो प्रेजेंस है उस पर वो संदेह नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट बिलीव, यानी वो मान नहीं सकता था, विश्वास नहीं कर सकता था। दैट इट कुड बी एनीबडी, यानी कोई दूसरा हो सकता है, एल्स एनीबडी एल्स, इन कोई और, अदर देन गॉड, इन गॉड के अलावा कोई दूसरा हो सकता है। हु वुड सेंड हिम द मनी, यानी जो उसको धन भेजे। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, यानी भगवान उसका इतना विश्वास था। दैट इनकी ही बिलीव दैट, वो मानता था गॉड हैड सेंड मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम या ट्रबल, यानी भगवान ने उसकी जो समस्या में हेल्प करने के लिए भेजा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, यानी लेंचो ने क्या सोचा, वह जो उसकी रेस्ट ऑफ द मनी था वो किसने ले लिया। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस जो इसमें इस सिचुएशन परिस्थिति में क्या आयरनी, इन क्या विडम्बना है। ओके, आंसर है इसका लेंचो थिंक्स दैट, इन लेंचो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी एज ही हैड demanded 100 peso from God and in the letter there was only 70 pesos and God could never make such a mistake। यानी उसने ये सोचा कि जो उसके जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उन्होंने जो रेस्ट ऑफ द मनी ले ली होगी, क्योंकि उसने तो जो 100 पैसों की डिमांड की थी और उसको केवल जो 70 पैसों मिले थे। गॉड कुड नेवर मेक सच मिस्टेक, यानी उसने सोचा भगवान तो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो सही से काउंट करते होंगे। सो ही अज्यूम, तो उसने माना दैट इन की दे हैव स्टोलन द मनी, उसने माना है जो एम्प्लॉय है उन्होंने चुरा लिया होगा। द आयरन इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन आयरन ये है कि लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल, इन लेंचो ने उन लोगों पर सस्पेक्ट किया, संदेह किया, हु हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, जिन्होंने उनकी प्रॉब्लम में हेल्प की, मतलब मदद की। एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, यानी जो भगवान पर उसका विश्वास है उसको बनाए रखा, उन्हीं पर उसने जो सस्पेक्ट किया। सो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, यानी क्या जो लेंचो की तरह जो रियल लाइफ में भी लोग होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से, यानी आप क्या कहना चाहोगे वो किस प्रकार का आदमी था। सो इसका आंसर देखते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो, यानी ये लगभग इम्पॉसिबल है, यानी एक प्रकार से संभव नहीं है टू फाइंड ए पर्सन, यानी एक ऐसा आदमी मिलना लाइक लेंचो की तरह, एज जैसा कि ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एन नेव काइंड ऑफ पर्सन। अनक्वेश्चनिंग, वो किसी बात क्वेश्चन नहीं करता, वो जस्ट भगवान में एक प्रकार से जो मतलब अंधा विश्वास करता था। एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, नेव में नहीं होता है सीधा साधा, यानी सिंपल। ही इज़ नॉट स्टूपिड, वो बेवकूफ़ नहीं था। इफ़ ही डज नॉट नो, यानी वो नहीं जानता था हु है सेंड हिम मनी, यानी वो अगर वो नहीं जानता था वो धन किसने भेजा है। और लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, यानी वो ये नहीं जानता था भाई ये लेटर किसने भेजा है, ये धन किसने भेजा है, या बिना जो एड्रेस है, बिना एड्रेस के कैसे पहुंच सकता है। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, इन्हें लेंचो का भगवान विश्वास था। इन रियल वर्ल्ड, इन्हें जो वास्तविक दुनिया है। पीपल आर सेल्फिश, जो लोग सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, एंड ग्रीडी, लालची होते हैं। एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, और लेकिन जो लेंचो है वो लवेबल है और डिफरेंट है।